इसी तरह आज मैं वो मसले आपके सामने रख रहा हूँ जो वुज़ू के बाद और नमाज से पहले आती हैं और हम उसमें गलती करते हैं, वो मसले आपके सामने रख रहा हूँ। उन्हीं में से एक मसला है कि जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो जाए तो नफल पढ़ने का, सुन्नत पढ़ने का मसला। हदीस मुबारक है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो जाए फिर और कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। मगर हम क्या करते हैं, आम तौर पे ज़ोहर की सुन्नतों में ये मसला पेश होता है, क्योंकि असर और इशा की जो पहले वाली सुन्नतें हैं वो गैर मौक़दा हैं, हम उसे अहमियत ही नहीं देते। खैर से कोई बात नहीं, गैर मौक़दा है ना, मगरिब से पहले सुन्नतें होती नहीं हैं। ज़ोहर की सुन्नतों में ये मसला होता है कि जमात खड़ी होने में 2 मिनट हैं। अब मैंने देखा कि 2 मिनट हैं, फ़ारग बैठना है, चलो फटाफट 4 रकातें ही पढ़ लेता हूँ। तो मुझे बताएं 2 मिनट में, 1.5 मिनट में 4 रकातें आराम से बंदा अदा कर सकता है? अदा कर ही नहीं सकता है भाई। वो दौड़ होगी, फटाफट क़याम, रुकू और फिर सजदे। और हदीस में इस किस्म की नमाज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद की है कि जो जल्दी जल्दी नमाज अदा की जाती है, जल्दी जल्दी। तो जो नमाजी बंदा होता है उसे तो नमाजों के औकात याद होते हैं कि फजर इतने बजे है, ज़ोर इतने बजे, असर इतने बजे, इशा इतने बजे। तो इसलिए कुछ वक़्त रख के मस्जिद में आया करें। ऐसा नहीं कि सुई पे सुई चढ़नी है तो जमात में शामिल होना है, पहले मस्जिद में आए तो पता नहीं क्या हमें बैठना पड़ जाएगा। कुछ वक़्त ले के आया करें मस्जिद में। और जब जमात खड़ी हो जाए तो फिर कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आपको पता है कि 4-5 मिनट हैं, मैं सुन्नतें पढ़ लूँगा, फिर पढ़ें। आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट रहता है तो फिर कतई तौर पे सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, फजर की सुन्नतों का मसला मुख्तलफ है और ये भी बड़ा अहम मसला है, कई दफ़ा बयान भी किया, दोबारा सुन लीजिए, मौजू की मुनासबत से आ गया। फजर की सुन्नतों का मसला मुख्तलफ है। बाकी सुन्नतें और नफल उनकी तो इजाज़त नहीं, फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो जाए, लेकिन जहाँ तक फजर की सुन्नतों का मामला है वो अलग है। अहमियत क्या है फजर की सुन्नतों की? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तराजू के 2 पलड़े हों और एक पलड़े में तुम दुनिया व मा फीहा की सारी चीज़ें रख दो, सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, समंदर, सारा कुछ एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में तुम फजर की 2 सुन्नतें रख दो। अल्लाह की बारगाह में इन 2 सुन्नतों का अजर सारी दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा हो जाएगा। इतनी अहमियत है फजर की सुन्नतों की। तो इसलिए अहनाफ में हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा ने और दीगर आइम्मा ने यह मसला बयान किया कि अगर फजर की नमाज खड़ी भी हो गई है, तुमने सुन्नतें नहीं पढ़ी तो पढ़ सकते हो, मगर ऐसा भी नहीं कि पहली सफ़ में जमात हो रही है, तुम दूसरी सफ़ में सुनते पढ़ रहे हो, तीसरी सफ़ में सुनते पढ़ रहे हो। और ऐसा होता है फजर में, मैं भी अक्सर देखता हूँ, यहाँ पे इधर जमात हो रही है, पीछे बंदा सुन्नतें पढ़ रहा है। इसकी भी इजाज़त नहीं भाई, ये तो तौहीन है जमात की कि इधर नमाज फ़र्ज खड़े हैं और तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो। और ये फुक़हा ने मसला लिखा था इज़्तिरारी, एमरजेंसी कैफियत में, हमने इसको ज़रूरी समझ रखा है, ये अफजल अमल नहीं है। जमात खड़ी हो और सुन्नतें पढ़ने का मसला ये अफजल नहीं है। हाँ, अगर पढ़नी है तो दूर, अंदर जमात हो रही है, बाहर पढ़ लो, मस्जिद में सुतून है या छत पे जाके पढ़ लो, ये मसला है। ये नहीं कि इधर जमात हो रही है तुम पीछे सुन्नतें पढ़ रहे हो, इसकी इजाज़त नहीं है। तो इसलिए फजर की सुन्नतों के हवाले से कुछ रुख्सत है, कुछ इजाज़त है, मगर वो भी ज़रा हट के जमात के साथ पढ़ी जाए। और ये भी सुन लीजिए कि जो सुन्नतें पढ़ ही ना सके फजर की, हमने देखा इधर जमात ख़त्म होती है, कारी साहब सलाम फेरते हैं, वो बंदा पीछे हट के वो पहले वाली 2 सुन्नतें कज़ा कर रहा होता है। वो सुन्नतें नहीं होती उस वक़्त में, वो मकरूह वक़्त होता है। अगर किसी की फजर की सुन्नतें रह गई हैं, वो नहीं पढ़ सका, जमात के साथ फ़र्ज पढ़ लिए, सुन्नतें नहीं पढ़ सका,
तो मसला क्या है, सूरज निकलने का इंतज़ार करो। जब सूरज निकल जाए उसमें 20 मिनट जमा कर लो और फिर 20 मिनट के बाद तुम इशराक के नफल भी पढ़ सकते हो और तुम उन 2 सुन्नतों को भी कदा कर सकते हो। और ये 2 सुन्नतें ज़वाल से पहले पहले पढ़ सकते हैं, उसी दिन, सेम डे, अगले दिन नहीं पढ़ सकते। आज अगर मेरी फजर की सुन्नतें रह गई तो मैंने आज ज़वाल से पहले पहले सिर्फ पढ़ सकता था, उसके बाद मैं नहीं पढ़ सकता। ये मसला ज़हन नशीन कर लें।